Hello beautiful souls, welcome to my channel Calm Your Psyche Tarot. So today we are back again with another video. I am Arzu Sharma, your tarot card reader. Today's video is all about July predictions. So आप अपना prediction check कर सकते हैं by checking the pile. Whichever pile attracts you the most, you can select that pile and see your predictions. I'm adding the timestamps in the description below. You can check your reading according to the timestamps. Okay, so without the further delay, let's start with your reading. I'm adding a screenshot for the pile selection ahead in the video. You can close your eyes, pause the video and select your pile accordingly. Usually it's something that moves. Hello group number 1. जिसने भी pile number 1 select किया है means purple candle. This is your reading. So let's see जुलाई month आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है. Okay, so the very first card is the star. It means कि जुलाई का मंथ आपके लिए एक मंथ ऑफ हीलिंग होने वाला है. स्पेशली अगर जो भी स्टूडेंट्स अपने करियर में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या किसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है. ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें करियर वाइज. अपना फोकस करियर पे सबसे ज़्यादा बनाएं बिकॉज दिस मंथ विल ब्रिंग यू लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड हीलिंग इन योर करियर. दिस इज़ द टाइम टू शाइन. ये कार्ड आपको बताता है कि ये टाइम है आपको आपकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है. आप अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें और आपके लिए सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी अभी तक स्पेशली आपके फाइनेंसिस को लेके जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, सो ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा हीलिंग वाला मीन्स राहत वाला रहने वाला है. ऑल्सो आई एम गेटिंग कि जो लोग अब्रॉड जाने का सोच रहे थे या किसी तरीके की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना 100% हार्ड वर्क दें बिकॉज दिस इज़ द टाइम आपका कोई भी एग्ज़ाम और कोई भी आपका बड़ा काम स्पेशली अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है तो वो भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है. अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो इस जुलाई मंथ में वहाँ भी थोड़ी सी रिलीफ और हीलिंग आती हुई दिख रही है. So the next card is the Justice. As I said कि अगर आपका कोई भी लीगल काम चल रहा है या किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी रिलेटेड काम चल रहा है या आप लोग किसी रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं या फिर किसी घर को लेने का सोच रहे हैं या बड़ी चीज़ को लेने का सोच रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, आपको बोला जा रहा है कि जुलाई मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ बाइंग एनी प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ बाइंग एनीथिंग न्यू. आप लोग नया कुछ खरीद सकते हैं, न्यू कार, न्यू हाउस. ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग कि अगर किसी तरीके का रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे थे या फिर कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड किसी की लाइफ में अगर सेपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस हो रहा था, कुछ कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, तो ये मंथ आपके लिए उसमें भी जस्टिस लेके आने वाला है. आपकी सारी कोर्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर किसी भी तरीके का जो लीगल मैटर जो सेटल नहीं हो पा रहा था, इस मंथ में आप अपने लीगल मैटर्स में भी सेटलमेंट होते हुए देख सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग, दिस इज़ द टाइम फॉर गेटिंग जस्टिस. सो वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स. पाइल नंबर 1. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे स्पेशली इन इन देयर करियर्स और उनको बाहर जाना है या फिर किसी तरीके का कुछ फैमिली प्रेशर है, किसी भी तरीके का मेंटल प्रॉब्लम मेंटली आपको कोई एग्जॉशन फील हो रहा था या मेंटली कोई प्रॉब्लम या टेंशन फील हो रही थी, तो इस मंथ में मुझे वो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. ओके, ऑल्सो मनी वाइज दिस मंथ विल बी वेरी फेवरेबल फॉर यू. अगर आप किसी तरीके की जॉब नहीं कर रहे हैं तो इस मंथ में आपको जॉब मिलने के लिए भी चांसेस है. ओके, 3 of Wands. सो आई एम फीलिंग कि ये मंथ थोड़ा सा आपके फ्यूचरिस्टिक, आप इस मंथ में बहुत फ्यूचर से रिलेटेड सोचने वाले हैं. फ्यूचर की अभी मैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में क्या हो सकते हैं. इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं या फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ प्रॉफिटेबल है या नहीं है. सो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप अभी अपनी हीलिंग पे फोकस करें और जो अभी आपके साथ प्रेजेंट में हो रहा है आप उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने करियर के रिलेटेड फ्यूचरिस्टिक होके सोचेंगे या फिर यहाँ पे आपकी मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके सेटल होने के चांसेस भी हैं.
जो लोग मैरिज का सोच रहे थे या किसी तरीके का जिनकी शादी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है या वो मैरिज के रिलेटेड कुछ सोच रहे थे, तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आप वेट करें, किसी भी तरीके का जल्दबाजी में कोई डिसीजन आप ना लें, स्पेशली इस मंथ में, ठीक है। प्रॉपर्टी वाइज, करियर वाइज, मनी वाइज आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। बट अगर आप किसी भी तरीके का कोई रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या किसी तरीके की मैरिज कमिटमेंट में जाने का सोच रहे हैं, तो आई फील कि अभी आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा वेट करें, कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें, ठीक है। किसी भी तरीके का लीगल मैटर आपका सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी लेने के चांसेस आपके मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ हीलिंग, दिस इज़ द टाइम ऑफ बैलेंसिंग आउट थिंग्स। जुलाई मंथ आपके लिए ओवरऑल बहुत फेवरेबल रहेगा, बट अपने इम्पल्शंस को कंट्रोल करें और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ओवरथिंक करके ना लें। वेट एंड रिफ्लेक्ट कि अगर ये डिसीजन आपके लिए ठीक भी है या नहीं, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है फॉर दिस जुलाई मंथ। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। यस, सो आपको इस मंथ में किसी तरीके की क्लैरिटी मिल सकती है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। किसी तरीके की क्लैरिटी आपको लाइफ में आ सकती है। जो स्टूडेंट्स अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, जिनको पता नहीं चल रहा था कि लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या किसी भी सिचुएशन में जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं थी, इस मंथ में आपको क्लैरिटी आती हुई डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। आप किसी तरीके का एक्शन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का एक्शन आप ले सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू बाय एनीथिंग, स्पेशली प्रॉपर्टी। यस, जैसे मैंने कहा कि ये टाइम है अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करने का। ये टाइम है डीप डाउन अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने का। कोई भी डिसीजन इम्पल्सिव होके ना लें, अपनी इंट्यूशन की सुने और थोड़ी सी ग्राउंडेडनेस दिखाएं। किसी भी तरीके का अगर आपकी लाइफ में अभी इस मंथ सब अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लग पड़े, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपकी ग्राउंडेडनेस भी चेक हो सकती है, ग्राउंडेडनेस भी आपकी टेस्ट हो सकती है। ऑल्सो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम ऑफ द विश फुलफिलमेंट। आपकी कोई भी विश इस मंथ में फुलफिल हो सकती है। किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, सो डेफिनेटली आपका कोई मैनिफेस्टेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके, वन लास्ट कार्ड फॉर योर गाइडेंस, लेट्स सी। यस, यहाँ पे आपको बार बार एक्शन लेने को कहा जा रहा है। मे बी किसी सिचुएशन में आपका कोई एक्शन लेना, सी 2 कार्ड्स आए हैं, आपको किसी तरीके का ऑफर भी आ सकता है, और आपको किसी तरीके का न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में कहीं भी किसी स्फेयर में चालू हो सकती है। स्पेशली मुझे आपकी लाइफ में करियर रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है ये जुलाई मंथ का। किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी आपको आ सकता है। सो आपको बोला जा रहा है कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, अपने आप से कनेक्ट करके अपनी गट फीलिंग पे बिलीव करके तभी कोई एक्शन लें, ठीक है। ओवरऑल ये मंथ आपकी पेशेंस को टेस्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा मंथ रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ऑल्सो किसी तरीके का अगर आपको हेल्थ इशू चल रहा था, सो इस महीने आपकी कोई हेल्थ में भी बहुत अच्छा सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। सो दिस गाइडेंस फॉर यू इज टू मेडिटेट अ लॉट, ऑल्सो कनेक्ट विद यूनिवर्स एंड योर इंट्यूशन एंड डोंट एक्ट इन इम्पल्शन। किसी भी तरीके का इम्पल्शन नहीं दिखाना है, किसी भी तरीके का ओवरथिंक करके चीज़ों को बिगाड़ना नहीं है। ओवरऑल आपका मंथ बहुत ही अच्छा और बैलेंस्ड रहने वाला है। सो पाइल नंबर 1, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप ये आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई भी और कोई पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो तो यू कैन सी द वीडियो ऑफ that pile also. Okay, otherwise I will see you in the next video. Group number 2. Okay, so जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, मीन्स द ग्रीन कैंडल, दिस इज योर रीडिंग। देखते हैं जुलाई मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जुलाई मंथ में मुझे ऐसा फील हो रहा है आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं। पाइल नंबर 2,
कोई भी तरीके की कोई जॉब हो सकती है या किसी तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है। आप कहीं मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में जुलाई मंथ एक मूव ऑन करने वाला पीरियड आ रहा है, वेयर यू आर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड एंड मूविंग ऑन इन लाइफ। बहुत लोगों के मुझे ये दिख रहा है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं कहीं किसी बिजनेस रिलेटेड काम के लिए या जॉब रिलेटेड काम के लिए, कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं या कुछ लोग यहाँ पे घर शिफ्ट कर सकते हैं। किसी तरीके का ट्रैवल और मूवमेंट मुझे जुलाई मंथ में आता हुआ आपके लिए दिख रहा है। किसी तरीके का डिसीजन आपने बनाया है इन द मंथ ऑफ जून और उस डिसीजन पे एक्शन आप ले रहे हो जुलाई के महीने में। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश होकर आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी के अंदर टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द होप, एंड दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग बिकॉज फाइनली जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे अभी तक, आप उस चीज़ से मूव ऑन होते हुए मुझे दिख रहे हो जुलाई के मंथ में। यस, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी फैमिली के अंदर कोई सेलिब्रेशन का पीरियड आ रहा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द वेरी ग्रेट टाइम फॉर यू दैट आप किसी भी तरीके की एक सेलिब्रेशन में एक पार्ट बन सकते हो। आपके रिश्ता का कमिट होने का भी चांस है, आपका किसी तरीके का रिश्ता फाइनल होने का चांस है। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लोग बिजनेस में हैं वो कोलैबोरेट कर सकते हैं बड़े लोगों के साथ, और ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर वाइज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम जुलाई का महीना रहने वाला है। दिस इज़ द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। अगर आप किसी तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या किसी तरीके की जॉब की वेट कर रहे थे तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इन टर्म्स ऑफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सी व्हेन वी आर सीइंग दीज 2 कार्ड्स, आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। सो ब्यूटिफुल, बिकॉज आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है फाइनली एंड टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपकी फैमिली में कोई किसी भी तरीके का अगर ऐसा है तो बेबी के आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आने के चांसेस दिख रहे हैं। आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे, किसी तरीके के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो ये जुलाई का मंथ है आपके लिए वो फेवरेबल रिजल्ट लेके आ सकता है। यस, थोड़ा सा ये महीना आपके लिए हर्मिट का एनर्जी भी लेके आ रहा है। आपका महीना ये थोड़ा सा मिक्स रहेगा क्योंकि आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लाइफ में खुशियाँ भी आ रही हैं, लेकिन आप अंदर से इनर सेल्फ जो है आपका, अंदर से आप इतना ज़्यादा खुश फील नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को, साइलेंट हो सकते हैं इस टाइम पे, थोड़ा सा डिप्रेसिव भी फील कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपके मुताबिक नहीं चलेंगी। मे बी आप जिस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं आप अभी भी उस चीज़ पे अटके हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हर्मिट वाली एनर्जी में ला सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा साइलेंस वाले जोन में जा सकते हैं, बहुत डिप्रेसिव फील कर सकते हैं। किसी तरीके की प्रॉब्लम आपकी हेल्थ में चल रही है तो अभी जुलाई मंथ में मुझे आपकी हेल्थ में कोई सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है। फाइनेंसेस वाइज ये महीना बहुत मिक्स्ड रहेगा, अच्छा रहेगा, कोलैबोरेशंस लाएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको शायद से सेटिस्फैक्शन फील ना हो। ठीक है, सो आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है तो जुलाई मंथ। किसी तरीके का प्रपोजल, मैंने आपको जैसे कहा किसी तरीके का शादी का प्रपोजल या किसी तरीके का हु ऑल आर सिंगल्स हो गई हो, सो आपको किसी तरीके का प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, किसी तरीके का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। ज़्यादातर मुझे आपकी एनर्जीज जुलाई के महीने में लव और रिलेशनशिप रिलेटेड बहुत अच्छी दिख रही है। फाइनेंसिस वाइज और आपकी हेल्थ वाइज थोड़ी सी मिक्स्ड दिख रही है। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपका शादी के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है, दिस इज़ फॉर श्योर। किसी तरीके की गुड न्यूज़ फैमिली में आ सकती है डेफिनेटली। यस, किसी तरीके की क्लैरिटी और किसी तरीके का प्रपोजल, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई मुझे दिख रही है कि जिनका रिश्ता अभी फ़िलहाल में किसी से चल रहा है या किसी के साथ आगे बढ़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका वहाँ पे रिश्ता फाइनल होने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं।
फाइनेंसेस वाइज ये महीना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा होंगे इन टर्म्स ऑफ आपका जो इनकमिंग मनी है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। बिजनेस से रिलेटेड आप कोलैबोरेट कर सकते हो लोगों के साथ, ट्रैवल कर सकते हो फॉर द बिजनेस और जॉब रिलेटेड चीज़ों के लिए ट्रैवल कर सकते हो, किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए ट्रैवल कर सकते हो, फैमिली के साथ फैमिली रियूनियन या फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर होता हुआ टाइम दिख रहा है मुझे, ठीक है। या किसी पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन से जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हो उनके साथ एक रियूनियन की एनर्जी भी मुझे आ रही है, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो। बट इन टर्म्स ऑफ मनी आई थिंक अभी बैलेंस आता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। जुलाई के मंथ में थोड़ा सा डिप्रेसिव हो सकता है आपका हेल्थ और मनी वाइज ये पीरियड, तो अपने आप को बहुत बैलेंस्ड रखें और बहुत पेशेंस के साथ इस महीने में आप अपने आप को संभालें, मतलब पेशेंस रखें, क्योंकि इट्स फाइन, इट्स जस्ट मंथ, इट्स जस्ट टेम्पररी थिंग, आगे चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। सो पेशेंस रखें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें। ओवरऑल ये मंथ आपको कह रहा है कि आपको अपने अंदर एक पेशेंस लेके आनी है, अपने अंदर सोचने समझने की शक्ति लेके आनी है। एज आई सेड इन द पाइल 1 ऑल्सो, बहुत लोग पाइल 1 से भी आए होंगे कि अपने आप को इतना ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा बर्डन वाली एनर्जी में नहीं डालना है कि वाई दिस इज़ हैपनिंग विद मी, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये मंथ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ मेंटल लेवल पे। थोड़ा सा आप ज़्यादा ओवर थिंक कर सकते हो, इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना है, पेशेंस रखनी है और ओम का चैंट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लव्ड योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, मीन्स द ऑरेंज कैंडल, दिस इज़ योर रीडिंग। आइए देखते हैं जुलाई महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि किसी तरीके की जो भी आप फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे या फिर कोई अप एंड डाउन चल रहा था या आप किसी बिग डील या बिग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो फाइनेंसेस में आपको स्टेबिलिटी आती हुई इस महीने में दिख रही है। किसी तरीके का जॉब का प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। योर विश फुलफिलमेंट, योर ड्रीम जॉब कुड रीच यू इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को करियर ओरिएंटेड रखें, फोकस्ड रखें इस महीने में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि मनी वाइज आपके लिए ये महीना किसी तरीके का ऑफर लेके आ रहा है, किसी तरीके का आपका डेफिनेटली जुलाई के मंथ में आपको जॉब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, वर्क प्लेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, किसी तरीके का प्रमोशन भी मुझे होता दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है, इंक्रीमेंट होता दिख रहा है, स्पेशली फॉर द वर्किंग पीपल एंड फॉर द अदर पीपल। आई एम फीलिंग कि किसी तरीके की आप अपना कुछ शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा महीना है टू स्टार्ट समथिंग न्यू, टू लर्न समथिंग न्यू, कोई स्किल सीख सकते हैं, किसी तरीके की स्किल गेन कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी आपका ये महीना मुझे बहुत अच्छा हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी नाइस, दिस मंथ इज़ वेरी ग्रेट फॉर यू पाइल नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। इट्स all about money in July month for you all. This month is going to be very great for you. आपके पैसों से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी भी तरीके की हेल्थ और फाइनेंसेस इश्यूज आप जो फेस कर रहे थे जुलाई मंथ में, आप इनको बाय बाय कह सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आप किसी तरीके का सेटलमेंट, आप अगर आप शादी शुदा नहीं है और किसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं अगेन, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। किसी तरीके का सेटलमेंट आपका दिख रहा है, आप अपनी कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, आप कहीं सेटल हो सकते हैं किसी और कंट्री या स्टेट में। मुझे शिफ्टिंग की भी एनर्जीज आ रही हैं। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे किसी जॉब को लुक आफ्टर कर रहे थे या फिर किसी तरीके की बड़े इंटरव्यू का वेट कर रहे थे या किसी तरीके का कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट फॉर यू। अब्रॉड के चांसेस आप लोगों के मुझे दिख रहे हैं बनते हुए। किसी तरीके का आप ट्रैवल करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आई है। ये मंथ आपके लिए बहुत ही इनर सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस लेके आने वाला है।
डेथ। ओके, सो डेथ का कार्ड आया है। किसी तरीके का कुछ साइकिल है आपकी लाइफ में जो एंड हो रहा है। स्पेशली अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो आपकी हेल्थ इश्यूज जो है वो सारे जाने वाले हैं, टाटा बाय बाय है उनको। किसी तरीके का रिलेशनशिप जो टॉक्सिक हो रहा था, किसी तरीके का जॉब जहाँ आपका मन नहीं लग रहा था, वहाँ पे मुझे लग रहा है स्टिल आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, लेकिन वो साइकिल आपकी जो है वो एंड होने वाली है। मे बी दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, समथिंग इज़ गेटिंग एंडेड। ये मंथ आपकी लाइफ में कुछ एंड लेके आने वाला है। या फिर अगर आप लोगों का कोई रिलेशनशिप था जो जो चल नहीं रहा था या प्रॉब्लम्स आ रही थी या आप लोग सेपरेशन में थे, तो आप लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज आई हैं। किसी के साथ अगर आपको इस टाइम पे कोलैबोरेट करना चाहते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर योर सेल्फ हीलिंग, फॉर यू विल enjoy yourself a lot. This is a time for self love. Something is getting ended and a new beginning is getting I'm sensing new beginning in your life. कुछ न्यू आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, कुछ नया तरीके का। बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो अपनी जॉब में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। किसी तरीके का मेंटली आप लोगों को सेटिस्फैक्शन फील नहीं हो रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ को एंड करके किसी नई चीज़ का वेट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है। एक चीज़ खत्म होकर कुछ नया शुरू होने वाला है। ओके, सो लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए जुलाई के महीने में। वेरी नाइस, 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे एज अ डेथ कार्ड, तो आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, ठीक है। और बहुत लोग जो यहाँ पे शादी का वेट कर रहे हैं या शादी के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ सकता है, आपका शादी का जो आपका रिश्ता है वो पक्का हो सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग कि किसी के घर में कुछ बच्चे का भी मुझे चांस आ रहा है, बेबी बॉर्न हो सकता है, कुछ खुशी आ सकती है आपकी बच्चे से रिलेटेड। कुछ प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी आप लोग खरीद सकते हो, कहीं शिफ्ट हो सकते हो, ऐसी भी फीलिंग आ रही है। और बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत इस महीने आप किसी अपने पुराने दोस्त से या किसी इंसान से आपका रिकनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि कोई जो आपका कोई भी एक इंसान है, कुछ सेकंड पर्सन है जो आपकी लाइफ में किसी तरीके का हेल्प आपके लिए ला सकता है, किसी तरीके की मदद आपके लिए ला सकता है। दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर फाइनेंसेस एंड हेल्थ, ऑल्सो फॉर योर रिलेशनशिप्स एंड मैरिज। इट इज़ ऑल्सो अ गुड टाइम ओवरऑल फॉर योर बाइंग प्रॉपर्टीज एंड सेटलिंग डाउन इन योर लाइफ। ये महीना मुझे आपका ऐसा भी दिख रहा है कि कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में एक मदद लेके आ सकता है, आपकी कोई मदद कर सकता है। आप अपने ऑप्शंस बहुत ज़्यादा ओपन रखें। whoever the person is coming in your life in terms of helping you, you can take a help from that person, okay? किसी तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही हैं। यस, आप अपने आप को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितना हार्ड वर्क कर सकते हो उतना हार्ड वर्क करो। आप जितने एफर्ट्स लगा सकते हो इस मंथ में आप उतने एफर्ट्स लगाओ, बिकॉज आपके एफर्ट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। आपको कोई बड़ा इंसान किसी तरीके की ऐसी फीलिंग है, आपका बॉस आपको प्रमोशन दे सकता है, या फिर आपका कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो आप बहुत टाइम से चाहते थे और वो आपको मिलने वाली है। इट्स अ काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट पीरियड ऑल्सो फॉर यू, ओके। लेट्स सी, अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सो अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम था, या आप वेट कर रहे थे किसी प्रमोशन का, किसी तरीके की किसी तरीके के इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, जॉब शिफ्ट का वेट कर रहे थे, अच्छी जॉब का वेट कर रहे थे, तो दिस इज़ अ ग्रेट टाइम। आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है ये महीना आपके लिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे आप इस मंथ में। आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, ठीक है। आप गायत्री मंत्र का चैंट करें जितना चैंट हो सकता है, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। थोड़ी सी आपकी हिम्मत भी टेस्ट हो सकती है, क्योंकि कुछ अच्छा होने से पहले आपको टेस्ट भी किया जाता है, तो आपकी हिम्मत टेस्ट हो सकती है यहाँ पे, आप कितने ब्रेव हो। इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम भी फेस करना पड़ सकता है विद द डेथ कार्ड, लेकिन ओवरऑल दिस विद लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस डेथ कार्ड एवरीथिंग इज वेरी मच नाइस इन योर रीडिंग। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3, वेरी नाइस। द एम्प्रेस का कार्ड आया है।
स्पेशली यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, आप यहाँ पे अगर बेबी प्लान कर रही थी तो आपके लिए ग्रेट टाइम है फॉर द फैमिली प्लानिंग। ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के सेटलमेंट होने के चांसेस यहाँ दिख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग और इन टर्म्स ऑफ मूविंग समवेयर एल्स। ओके, सो बहुत सारी चीज़ों में येस है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, इट्स अ येस। इफ़ यू आर प्लानिंग टू change your job, it's a yes. If you're planning to shift yourself somewhere else, it's a yes. If you're planning to reconnect with a friend, it's a yes. So it's a very great reading for you. Okay, one last card for the guidance. Let's see, one last card. Yes. ओके, सो विद द डेथ कार्ड आई एम फीलिंग कि थोड़ी सी सैडनेस आपको मिल सकती है। किसी तरीके की शुरुआती मंथ में आपको कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम फेस करने को मिल सकता है। किसी तरीके की रिलेशनशिप में एंड आ सकता है, या रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज कहीं किसी तरीके की फाइनेंसेस वाइज तो मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो। हेल्थ वाइज थोड़ी सी डिफिकल्टीज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दिख रहा है, लेकिन बाद में मुझे सारी चीज़ें अच्छी होती हुई आपकी दिख रही हैं। बाय द एंड ऑफ द मंथ दिस मंथ विल बी अ वेरी ग्रेट month for you to invest something शेयर मार्केट में। अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। So this was your reading file number 3. I hope you loved this reading. Please like, share and subscribe my channel and keep me motivated. Okay, I hope you love this reading and I will see you in the next video. Wishing you all and happiness, a very, very great light and happiness and love to you all. I will see you in the next video. Bye bye.